3 साल बाद आज मैं दोबारा इस चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ। ये मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई कमबैक मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं भाई, मैं बस यहाँ पर चिल करने आया था। काफ़ी साल बाद 2021 में मैंने वीडियो बनाना बंद कर दी थी यूट्यूब पर, और अब मैं यहाँ पर हूँ। उसके पीछे वीडियो क्यों नहीं बनाई, बहुत सारे रीज़न है, पर मैं वो सब बताकर आपको नहीं, उस पुरानी चीज़ों में नहीं जाना चाहता कि क्या हुआ था कैसे हुआ था। बट अभी के लिए इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ अपने जो है 3-4 साल में, पिछले 2021 से 2023 तक शायद जो मैंने ट्रैवल किया है, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम एहसास कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आपको बता भी पाया हूँ कई बार यूट्यूब पर उसको समझाना और बहुत मुश्किल है ना। जो हम किसी पर भरोसा कर लेते हैं, चले जाते हैं, ये बहुत कम है। तो यही मैं कंपाइल करके आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहे हैं वो कैसे रहे हैं लाइफ के। तो वीडियो आगे आएंगी, नहीं पता मुझे भी, कुछ मैं शॉर्ट्स वगैरह आपको अपलोड कर दूंगा, पर वीडियोस का आई हैव नो आइडिया फॉर लॉन्ग कंटेंट, लॉन्ग वीडियोस। बट हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री थी, वो मेरी फेवरेट है। मैं खुद उनको टीवी पर देखता हूँ भाई, मुझे बड़ा मज़ा आता है अपनी वीडियो को टीवी पर देखना। मतलब अपने ही घर के टीवी पर, या मेरे घर में तो टीवी नहीं है, किसी और के टीवी पर, जो भी है बहरहाल वॉट एवर इट इज़, पर बड़ा मज़ा आता है अपनी ही वीडियो को एक स्क्रीन पर देखना, वो भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। जब मैं एक विलेज का बंदा हूँ भाई, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा शहर है धामपुर, उसमें एक छोटा सा गांव है रसुलपुर, उसका उसमें मैं रहता हूँ। और वहाँ मेंटेलिटी बहुत अलग है, पर ये सब वहाँ आवारागर्दी की कैटेगरी में आता है, या यू बेटर अंडरस्टैंड। तो मेन पॉइंट पर आते हैं, तो मैं सारे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आपको बोर नहीं करूँगा, पुरानी चीज़ों में नहीं जाना चाहता। तो 2021 में मेरी पहला सोलो ट्रिप आप गैस करो कहाँ की रही होगी भाई। और ये लास्ट ट्रिप भी है। वो यहीं की थी भाई, यहाँ पर आया था मैं अपनी पहला सोलो ट्रिप पर। 2 नाइट्स रुका था मैं यहाँ पर, 3 डेज। यहाँ लेक के किनारे में बस ने मुझे छोड़ा था। मेरे को कोई आइडिया नहीं था रूम कैसे बुक करते हैं। मैं गया मुसाफिर खाने में, गया धर्मशाला में, गया, मेरे को रूम नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी ना उस बारे में कि कैसे बुक करते हैं प्रॉपर्टीज, और कैसे कम्यूट करते हैं सिटी के अंदर। तो उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। मैं ऐसे ही मेरे को एक रूम मिल गया था बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद वॉट एवर इट इज़, मैं चलने लगा मॉल रोड पर, एक बंदा आता है। तब मैं वीडियो बनानी शुरू कर दी थी घर से ही, तो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर गेन थे। तो एक बंदा आकर कहता है, आई नो यू। दैट इज़ माई फर्स्ट मोमेंट कि मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, और मैं फिर करता रहा उसको। मेरे वो दोस्त बने, उनके साथ मैंने ट्रैक किया। ट्रैक भी कहाँ, अब देखो भाई यहाँ से दिख रहा है वो चोटी है ना वो पहाड़ की, अगर इसमें आ रही है कैमरे में, वो नैना पीक है भाई। उसका मैंने ट्रैक किया है उसके साथ, वो जो दोस्त बने थे उनके साथ। मैं चेक कर लेता हूँ ये ऑन है या नहीं, हाँ ऑन है। तो उसके साथ मैंने ट्रैक किया है। और ऐसा होता है ना, ट्रैक पॉइंट वहां से है बीच में, जहां वो ट्रीज है ना, वहां से स्टार्ट है। पर मैं यहीं से, इतना क्रेजी था ना मैं उन चीजों के लिए, मैं यहीं से वॉक करके गया था मॉल रोड पर से, वो नीचे है यहाँ से, और ऐसे गया पूरा ऐसे वॉक करके वहां चोटी पर जाकर ये पूरा लेक देखा, मुझे इतना दिख रहा। एंड दैट वाज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप। और उस टाइम में इतना खुश था, इतना खुश था भाई, कि मैं तुम्हें कैसे उसको एक्सप्लेन करूँ। बड़ा मजा आया मेरे को करने के बाद। फिर मैं वापस आया, यहाँ से मैं गया, ये मेरी यहाँ की ट्रिप कंप्लीट हुई। इसके बाद मैंने वापस मैं जॉब करने गया मुंबई। तो मैंने वहाँ पर मुंबई में मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ जॉब की, बस 3 मंथ। और 3 महीने में मैं सुबह ही 5 बजे निकल जाता था। शहर में घूम रहा हूँ मुंबई में, सुबह ही 5 बजे ब्लू आवर देख रहा हूँ, गोल्डन आवर, सनसेट, बीचेस पर, कोलीवाड़ा, ये सारी जो वहाँ के छोटे छोटे स्पॉट्स है ना। मतलब एक जगह कंक्रीट के वो हैं स्काई स्क्रैपर, और उनके फोरग्राउंड में ना जो घर होते हैं, वो घर का आर्किटेक्चर जो यूपी के घर होते हैं ना उनकी तरह है। अब वो पूरा सिंगल डेकर घर है, ऐसे बने हुए हैं ना।
उनके पीछे स्काई स्क्रैपर है, वो इतना सुंदर लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न सिटी हो गई है या फिर जो माउंटेन को तुम उनको कंपेयर करो, हम कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक जगह की एक अच्छी ये खासियत होती है, एक अच्छा पॉइंट होता है, अलग पर्सपेक्टिव होता है उसको देखने का, हमको वो देखना चाहिए। मेरा ब्रीथ बहुत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोल्ड हवा चल रही है बहुत। मैं फ्रीज हो चुका हूँ, देखो मेरे हाथ भी फ्रीज हो रहे हैं। इधर से ये सनराइज हो रहा है, मैं यहाँ पर बहुत देर पहले आ गया था। फिर मैं मुंबई से वापस घर गया और फिर मेरी जिंदगी की सबसे बढ़िया सोलो ट्रिप मैंने प्लान की। दैट इज वाज फॉर राजस्थान, है ना। तो मैंने सबसे मतलब ऐसा होता है ना सोलो ट्रिप, वहां मैं जॉब कर रहा था मुंबई में, तो सोलो ट्रिप मेरी यहाँ पर मोस्टली 3 डेज की रहती थी, वो मैंने 10 दिन की प्लान की भाई। फिर मेरे को नॉलेज हो गई थी तब तक तो कि कैसे बुक करता है, मैं ऐसे ही भटकता नहीं फिर था तब। तो मैं गया, क्या बोलते हैं उसको, सबसे पहले मैं गया मुनाबाव, जो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। वहां पर गया ट्रेन से, मैंने जनरल डब्बे में सफर किया, वो पूरी डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब पर वहां पर बहुत सारे लोग मिले जो बड़े ही प्यारे थे, बड़े ही अच्छे थे। कुछ बुजुर्ग कुछ बुजुर्ग लोग थे जो जिनसे मैं बात करना चाहता था, वो विंडो सीट के सामने ही बैठे थे, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये थोड़ा शाय फील हो रहा था और मैं कम्यूट नहीं उनसे बात नहीं कर पा रहा था, कम्युनिकेशन। तो वो एहसास लेके मैं ट्रेन से उतर गया, मैंने उनसे बात ही नहीं की। पर वो वीडियो में है, एक ग्रुप था वाइट कलर के कुर्ते पजामे में, पूरे वहाँ के राजस्थानी वो लोग थे, पर नहीं कर पाया, ऐसा होता है। फिर वहां से मैं मुनाबाव बॉर्डर पहुंचा, वहाँ मैं उतर गया। सिक्योरिटी इशू की वजह से पहले ही, मुनाबाव से पहले ही 2 स्टेशन, वहाँ बड़ा ही प्यारा सा स्टेशन है गदरा रोड करके, वो भी बड़ा सुंदर था। उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि ये बस ये जर्नी है, उसमें बहुत सारे ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं भूल चुका हूँ। मतलब मुझे धुंधले धुंधले याद है, पर परफेक्टली वो ब्लेंड नहीं हो पा रहे हैं अभी, माइंड प्रोसेस में ना सही से प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं, पर वो बहुत यूनिक और रेयर थे। जब मैं कभी सोने की कोशिश करता हूँ तब वो मुझे याद आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं वहां से पहुंचा मुनाबाव से हाँ बाड़मेर से एक बस ली मैंने, लोकल बस प्राइवेट जो वहां की थी, और मैं सोलो ट्रिप पर हूँ। वो लेके मैं पहुंचा खुरी। खुरी एक विलेज है बिल्कुल डीप राजस्थान, जैसलमेर के पास है बिल्कुल। वहां पर एक होम स्टे रन करते हैं एक अंकल, है ना, बादल हाउस है उनका। इनक्रेडिबल भाई, उनका पूरा राजस्थानी सेटअप पर है, वो ऑथेंटिक है, वहां पर कोई बनावट नहीं है कि आपको कुछ मिल रहा है वहां पर। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां से मैं कैमल्स राइड करी, वो तो टूरिस्टिक स्पॉट है, टूरिस्टिक पॉइंट हो गया। फिर मैं वहां से नहीं पहुंचा जैसलमेर। अब जैसलमेर में मेरे को बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे, सब उस डॉक्यूमेंट्री में। वहां से मैंने क्या किया, वहां पर मैं खाना खाने गया। हाँ हाँ हाँ, खाना खाने गया भाई मैं, एक शॉप में खाना खाने गया। वो देखता है कि ट्राइपॉड लगा हुआ है, बंदा घूमने आया हुआ है, तो उनको लगा, फिर वो पूछते हैं मेरे से, हाँ क्या पूछते, वो मेरे से पूछते हैं, मुझे देखते ही मेरी आंखों में कहते हैं कि अकेला आए हो। मैंने कहा कहाँ से, मैंने कहा उत्तर प्रदेश। इतनी दूर से अकेले आ गए कैसे। वह मुझे शौक है ऐसे ही घूमने का, ट्रैवल का, वीडियोस बनाने का, डॉक्यूमेंट्रीज। तो कहते हैं अकेले नहीं आए हो, गर्लफ्रेंड नहीं लाए साथ। मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो मूवमेंट है वहां पर, वो है उस पर, वो बहुत बढ़िया था। फिर उसके बाद मुझे एक भाई मिला जो मतलब ये वेस्टेड कलेक्ट करता है ना, ऐसे हाथ मार के, है ना, धक्का वाली गाड़ी से, जो 4 व्हील की रहती है वो, उस पर वो बंदा मेरे को देख के कहता है भाई मुझे आओ ना मेरा फोटो क्लिक कर दो। उसको मेरे साथ ही फोटो नहीं लेना था, उसको लेना था अपना फोटो। मैंने उसका फोटो क्लिक करा। भाई का इतना बढ़िया भाई था वो, इतना प्यारा था। फिर उसका फोटो क्लिक किया, उसके साथ अपने फोटो क्लिक किए। ये एक्सपीरियंस थे। तभी वहां पर एक ऑटो ड्रॉप होता है, पता नहीं कहाँ से, आउट ऑफ नोवेयर वहाँ कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा स्टोरी क्या है, बस मैं उसमें करेक्टर की तरह प्ले कर रहा हूँ। मेरे साथ जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल अलग है। तो क्या होता है, वो ऑटो ड्रॉप होता है, आता है, कहता है कहाँ जा रहे हो, मैंने फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, मैंने हाँ। तो कैसे जाओगे, मैंने कहा भाई वॉक करके जाता हूँ मैं तो मोस्टली। आओ बैठो, मैंने कहा नहीं नहीं थैंक यू। अरे बैठो, वैसे नहीं लूंगा मैं, तुम बैठो मेरे साथ, मैं छोड़ूंगा तुमको। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया,
मैंने रिटर्न में शुक्रिया किया। मेरे को उनको कुछ मनी देनी चाहिए थी पर मैंने नहीं दी। पता नहीं मेरे उस पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या चल रहा था, पर वो मोमेंट भी अच्छा था, है ना। फिर वहां से फोर्ट एक्सप्लोर किया पूरा। वहां की फोर्ट की जो गलियां हैं वो इतनी सुंदर हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं। ऐसे ना नैरो लेंस है और वो पूरा येलो कलर का है जैसलमेर, है ना। फिर फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद मैं बाहर आ गया, तो वहां पर एक हवेली है पटुओं की शायद। मैं वहां की नैरो लेंस में घूम रहा था फोर्ट से बाहर आने के बाद। वहां फिर एक और बंदा मिल जाता है वो फिर मुझे अपने पास बिठा लेता है, मेरे से बातें करता है। ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। फिर सेकंड डे आ जाता है जैसलमेर में, फिर मुझे सूली डूंगर पर जाने लगता हूँ, तो वहां पर बच्चे मिल जाते हैं, बात करने लगते हैं। बस ये चलता ही रहता है कंटिन्यूअस, है ना। उसके बाद सबसे बढ़िया पॉइंट बताता हूँ, गड़ीसर वहां पर लेक है, मैं वहां गया। वहां पर क्या था कि एक ना लड़कों का ना बहुत सारों का एक ग्रुप था। वो मतलब स्मोकिंग कर रहे थे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। तो उनको देखकर मुझे अपने दोस्तों की याद आ गई। तो और मैं घर से दूर भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना चल के इनसे बात कर ली जाए। और बल्कि मैं उनसे सूली डूंगर पर एक बार मिल चुका था, और ऐसे नहीं बहुत देर, क्योंकि मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं कन्वर्सेशन नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। तो फिर वो मुझे अगले दिन वहां मिले। मैंने सोचा कि अब जाकर अप्रोच ही बात ही कर लेता हूँ। मैंने जाकर उनसे हेलो किया, दोस्त बन गए भाई दोस्त, पूरा शहर मैंने उनके साथ बाइक पर घूमा। और यहाँ पर पॉइंट आता है कि तुम भरोसा कैसे करते हो भाई। ये तो मुझे भी नहीं पता मैं भरोसा कैसे करता हूँ। बस मुझे लगता है कि अगर तुम अच्छे हो तो सामने वाले भी अच्छे हैं। अगर वो लोग अनजान है, अगर वो लोग तुम्हें जानते हैं पहले से, तो वो सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। पर जो अनजान लोग होता है ना, जो तुम किसी कहीं जाते हो मिलते हैं, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते भाई, वो बुरा नहीं चाहते। तो इसलिए मैं उन पर भरोसा कर कर चला गया, शहर में घूमा। उन्होंने मेरे से कहा शहर के बाहर एक बहुत ही प्यारी जगह है, क्या तुम वहां चलोगे? पर वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, तो सुमसाम जगह है, तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा आप बताओ क्या करना है। कहते चलो फिर हमारे साथ। चलो, हम गए, वो भी डॉक्यूमेंट्री में। हम गए, एक्सप्लोर कर रहा है बिल्कुल फोर्ट, इतना सा दिख रहा है फोर्ट वहां से। वो एक्सप्लोर किया हमने पूरा। फिर मेरी रात की ट्रेन थी वापसी, घर की नहीं थी वो, मैं जोधपुर जाने वाला था वहां से। तो मैंने एक्सप्लोर किया, वापसी हम आए इवनिंग में, फाउंटेन शो देखा साथ बैठकर सभी लोगों ने। जाते टाइम मेरा दिल पूरा मूवमेंट से, बहुत सारे हॉल से मूवमेंट से भरा हुआ था, और मैं चाह रहा था मैं रुक जाऊं, पर मैं नहीं रुक पाया। तो जब मैं उनको बाय कह रहा था, तो जो दिल होता है ना वो भर जाता है एहसास से कि लोग मिले हमें, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। वो सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर मैं जोधपुर पहुंचा, वहां घूमा। वहां मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बने, क्योंकि पता नहीं क्यों। हाँ, एक 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 इंसिडेंट हुआ था इंसिडेंट एक मोमेंट हुआ था। एक अंकल मुझे वहां मिले थे, पचेटिया हिल है जोधपुर में, मैं वहां बैठा था, टाइम लैप्स ले रहा था। वहां वहां भी मुझे ऐसे ही मिले एक अंकल। वो कहते हैं हाँ भाई बात करते हैं मेरे से थोड़ी सी। मैं टाइम लैप्स लेता हूँ इसलिए बस बात ही करता हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अगले दिन मैं वॉक कर रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल रोड पर जोधपुर के, वो स्कूटी से आ रहे हैं, उनके पास उनकी बेटी बैठी पीछे। वो आकर रोक के मुझे देख लेते हैं और कहते हैं अरे आप तो वही हो जो मुझे वहां मिले थे, अभी तक गए नहीं। मैंने कहा नहीं अंकल तो कहते हैं कि चलो हमारे साथ डिनर करना। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, मैंने अभी अभी किया है। तो ये सब मूवमेंट है, मिलकर एक जगह बहुत कंबाइन वाइब देते हैं, हमें सिखाते हैं कि हम कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, लोग किस तरीके के होते हैं, और लाइफ में हम क्या करना आए हैं जिंदगी में। क्या हम सिर्फ पैसे कमाने आए हैं, या फिर हम सिर्फ बस जीने आए हैं। लाइफ स्पैन सिर्फ मुश्किल से इस टाइम 70 से 80 साल हो रहा है, और अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली मुंबई 60 या 50, है ना। तो लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से गिर जाऊँ आई विल डेड, है ना। तो इसका कोई ये नहीं है। तो जियो भाई, जो करना है लाइफ में करो। अभी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरा शौक है, पर मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं 3 साल से बना नहीं रहा हूँ। आज आया हूँ, मैं बना रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ। मुझे यही चीज़ पसंद है, मेरा शौक ही ये है। पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा शौक ही इसी में है, तो मैं कुछ और करूँ कैसे। फिर अब आ जाते हैं हम कहाँ पर जोधपुर हो गया हमारा, जैसलमेर हो गया, और बीकानेर हो गया, जयपुर। जयपुर तो मैंने पहले ट्रिप की थी, जयपुर में कोई इतने मूवमेंट नहीं थे। हाँ वहाँ भी थे, मेहरानगढ़ फोर्ट पर गया था मैं।
तो वहां से डाउन साइड में वो कहते हैं कि मिल गए थे मुझे फोर्ट के अंदर कुछ लोग लड़के जो गुड़गांव के थे, गुज्जर लोग थे वो, है ना। वो मुझे मिले, वो उनके पूरा पता चल रहा, वो इतने तकड़े तकड़े सब भाई, इतने मोटे, मैं इतना सा लग रहा। उन्होंने कहता है घूमे हम साथ, उन्होंने कहा कि चलो अब तुम्हें हम नीचे सिटी में हम ड्रॉप करेंगे। मैंने कहा मैं ऑटो से आया हूँ, मैं क्योंकि अब मैं कम्यूट ही ट्रांसपोर्ट से करता हूँ, किसी भी शहर में जाता हूँ मैं कहीं कैब राइड नहीं करता हूँ, मैं कम्यूट लोकल ट्रांसपोर्ट से करता हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हें छोड़ते हैं, तो मैंने भरोसा कर लिया, बैठ गया। वो भी वीडियोस में है, अपलोड किया हुआ है ना। और उनके साथ जा रहा हूँ, दैट्स हाउ लाइफ गोइंग। और फिर मेरी लास्ट ट्रिप कहाँ हुई है, जैसे ये राजस्थान वाली मेरी लास्ट ट्रिप रही है। 7 से 8 मैंने सोलो ट्रिप की है। ट्रैक के लिए मेरा पहला ट्रैक भी वही था, सबसे हाईएस्ट, वो नैना पीक दिख रहा है, और लास्ट भी वही है। कितनी सारी बातें कर ली ना मैंने तुमसे। मैं बोलता तो बहुत कम हूँ, मतलब जब घर पर होता हूँ, पर जब घूमना आता हूँ तो मैं बात करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों से चाह रहा था बहुत टाइम से, तो अभी मैंने इतनी सारी आपसे बात की तो मुझे अच्छा लगा कि आप देखेंगे, आप कुछ पर्सपेक्टिव बनाएंगे लाइफ के बारे में, देखेंगे कि लाइफ कैसे होती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं बताई हैं, क्योंकि वो बहुत ही ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाएगी, और इस टाइम कोई लिमिट नहीं है वैसे। पर मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हिडन है तो वो हिडन रहे, है ना। फिर कभी मौका मिलेगा फिर कभी बताएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी आप कर रहे हैं खुश रहें, जिस चीज़ में आपका दिल है उस चीज़ को पूरी शिद्दत से करें, और अपने लिए लड़ें, अपने लिए अपने लिए खुशियां बनाएं, छोटी छोटी खुशियां बनाएं। ऐसा नहीं है किसी बड़ी खुशी के लिए आप सारी छोटी खुशियों को खत्म कर दो, बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी खुशियां आप बना सकते हैं, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई परेशानी है या मैं कोई दिक्कत में हूँ बहुत ज्यादा, या कोई क्राइसिस चल रहे हैं, नहीं भाई। बस मैं नहीं बना पाया कुछ सिचुएशंस की वजह से, तो मैं बस वो शेयर करने आ गया था तुम्हारे साथ। कभी मौका मिला तो सिचुएशंस भी बता दूंगा कि क्यों नहीं बना पाया। पर ऐसा कुछ नहीं है, देखो ना कितना बढ़िया हूँ भाई, सेट हूँ। थोड़ा पतला तो हूँ मैं पहले से ही, पर मैं फिट हूँ, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फैमिली भी बढ़िया है, सब सपोर्ट करता है लोग। जहाँ विलेज में रहता हूँ वहाँ भी सब सपोर्ट ही करते हैं, तो सभी लोग बढ़िया हैं। बस यही है, जीते रहो, खुश रहो। किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो भूल जाओ, कोशिश करो भूलने की, है ना। यही मूव ऑन करो, हर जगह से मूव ऑन करो। कुछ होता है तो आगे बढ़ो, उसको छोड़ो, क्योंकि लाइफ है, इसमें अच्छी चीजें होती हैं, खराब होती हैं। अच्छी चीज भी देखो, अगर 1 घंटे के लिए कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ, वो भी नहीं रुकेगा, है ना। कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ, वो भी नहीं रुकेगा, है ना। खराब समय भी बीत जाता है, अच्छे समय भी बीत जाता है। तुम कैसे इंसान हो, कैसे बात करते हो, कैसे दूसरों के लिए हो, कैसे दूसरों का ख्याल रखते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। वो हम नहीं, कैसे करें उसको, वो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसको, इसका सबसे इजी वे है कि बस तुम जियो एक अच्छे इंसान बनकर, जैसे सब रहते हैं। बस यही कहना चाहता था। पूरी यहाँ पर अभी धूप आ चुकी है लेक के पास, ऐसे वहां से। तो यही मेरा टाइम था, बहुत अच्छा लगा आज बात करके, जम चुका भाई, मैं खुश भी हूँ। अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो मैंने चेकआउट कर दिया था, और इस स्पॉट पर आ गया था मैं चेकआउट करके, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम था। तो मैंने सोचा चलो आज आपसे बात कर ली जाए कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, वो तो मैंने बताया ही नहीं। हाँ बता, क्या ही करेंगे बता के, लेट्स मूव ऑन फॉर गो। टाइम मिला कभी तो बनाएंगे वीडियो, शायद यही फर्स्ट वीडियो है 3 साल बाद, और यही लॉन्ग रहेगी लॉन्ग में। पर मैं चाहता हूँ ये लॉन्ग ना, ये लास्ट ना रहे, है ना। जैसे सब कहते हैं ना, एक टाइम के बाद फिर हम बनाते हैं, वापस आते हैं, है ना। तो वैसे ही अभी मैं रुका हुआ हूँ, कोई बात नहीं, वापस बनाएंगे। तो एक नुकसान हुआ है, रात मेरा छोटा सा हुआ है, मतलब। अरे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये नहीं बताना है भाई। मतलब मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा था किसी और चीज के लिए, मैं वीडियोस डॉक्यूमेंट्री वाली नहीं बनाया था, कुछ और चीजें हैं वो रिकॉर्ड कर रहा था, और वो मैं पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। और वो बॉक्स जो था वो गिर गया भाई, उसमें अप्रोक्स 100 GB का डाटा था, क्योंकि मैंने कल नैना पिक का ट्रैक किया था ना, वहीं का सारा डाटा था, वो वाइप आउट हो गया, वो गिर गया बॉक्स।
तो जब वो बॉक्स गिरा ना तो तुम सोचो मैं टेंशन में हो जाता कि यार मैंने इतना इम्पोर्टेंट काम किया है, मुझे रुकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ढूंढने गया, नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि अब क्या करें खुश होने के लिए। मैं गया एक बेकरी पर भाई, मैंने ली एक ट्रूफल पेस्ट्री और उसको खाया मजे से रूम में बैठ कर। और मैं खा रहा हूँ और मैं खुश हूँ, मैं गया गया दोबारा बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास स्किल्स हैं, ये कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जो मेरी कला है, जो मेरी आर्ट है कुछ चीजें बनाने की, वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मैं खुश था कि ये चलो मैं दोबारा कर लूंगा। मेहनत बहुत की थी उस जीबी डेटा में, पर कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगी मेहनत तो मूव ऑन करते रहो, यही बात है बस। और खुश रहो लाइफ में, किसी के लिए बुरा मत करो, किसी को बुरा मत कहो, सबके लिए अच्छे रहो। अगर तुम अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस यही है, ठीक है। दैट वाज माय टाइम, बाय।